नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप नई क्लास के साथ। मैं सुनील अरोड़ा स्वागत करता हूँ आपका 007 एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि फिर से लॉकडाउन लग गया है और आप लोगों की पढ़ाई खराब ना हो, इस चक्कर में हमने अलग अलग सब्जेक्ट की हर उसके लिए, जैसे एसएससी के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए हर क्लास को लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने जो मेहनत आप लोगों ने कर रखी है वो दोबारा से फिर से जीरो हो जाए। आप क्लास में घर बैठ के भी क्लास का एंजॉय कर सकते हो अपने अपने बढ़िया से बढ़िया टीचर्स के साथ। बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ, क्लास का मजा लेते रहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी हार मत मानिएगा, हार नहीं माननी है। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्लास को ज्वाइन करते रहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, बल्कि वो हारता है जो गिर के उठता नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, हरियाणा जी की क्लास है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगेगी। और वही फिर से एक बार आपको कहूँगा कि सुल्तान को मोहब्बत बख्श दो। ज़्यादा है ज़्यादा दोस्तों में, ज़्यादा है ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। और उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए उठा के लेके आया हूँ ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपको एचसीएस के अंदर, एसआई के अंदर, पटवारी में, ग्राम सचिव में देखने को मिलेंगे 99%। तो एंजॉय कीजिए। हरियाणा के किस गांव में 4000 वर्ष पुराना हरियाणा के किस गांव में 4000 वर्ष पुराना तराजू के बात के अवशेष मिले हैं? अच्छा, तराजू के बात ही नहीं बल्कि बहुत सारे अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो सुनना, हमारे क्वेश्चन का आंसर है बटगांव, ठीक है। क्या है? बटगांव कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ में बहुत पुरानी बातें आपको कवर कराता चलूंगा। बटगांव में है, फतेहाबाद के अंदर। अच्छा, करणकोट का एक किला है फतेहाबाद में, बट के अंदर, वहां पे ये अवशेष मिले हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे अवशेष हमें और भी मिले हैं। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन को घुमाएगा वो आपके लिए, ठीक है। तो वहां पर डायनासोर की आकृति वाली मूर्ति भी मिली है। पहली बात, आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि डायनासोर की आकृति वाली जो मूर्ति है वो कहाँ मिली है? बेट में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक आंख वाले जानवर के कहाँ पाए गए हैं, वे कहाँ पर मिले हैं उसे, और पत्थर के नग भी पाए गए हैं वहां पर, ठीक है, फतेहाबाद में, याद रखना बेट में। तो 4000 वर्ष पुराना है ये। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हरियाणा की रवि दहिया, रवि दहिया रेसलर है, ने एशियाई कुश्ती 57 किलो में खेलते हैं, ठीक है। सोनीपत से है। और याद रखना, इसके जो गॉड फादर है यानी कि इनके कोच है सतपाल दहिया, इनको कोच कराते हैं। 10 साल की उम्र से ये अपनी प्रैक्टिस को जारी करनी शुरू कर दिए थे, ठीक है। 97 में इनका जन्म हुआ। हरियाणा के रवि दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से कहते हैं ना कि पोस्टमार्टम करना, तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। आइए निकालते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए भाई, तो रवि दहिया को एशियाई कुश्ती में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये 57 किलो में खेलते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सोनीपत का है, सोनीपत में नाहड़ी गांव है, नाहड़ी बोलते हैं, नाहड़ी गांव में है। 97 में जन्म हुआ। और सतपाल दहिया इनके कोच हैं, याद रखना इस चीजों को। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है इसी एशियन गेम में, एशियाई गेम के अंदर बजरंग पूनिया भी है, वहां पे वो भी क्वालिफाई करके गए थे, लेकिन उनके कोहने में चोट लगी तो फाइनल मैच नहीं खेल पाए, खेला ही नहीं, हारे नहीं, खेला ही नहीं, ठीक है। तो बजरंग पूनिया चोट के कारण नहीं खेल पाए और उन्हें रजत पदक से ही संतुष्ट करना पड़ा, याद रखना इस बात को। 26 फरवरी 1994 को उनका जन्म हुआ था, जज्जर के खुडाना नामक गांव में हुआ है, ये भी याद रखना। 26 फरवरी 1994, 1994। 21वें राष्ट्रमंडल जब गेम हुए थे उनके अंदर इसने, बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीते थे, ये भी याद रखना है। एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता था। और फिक्की, ठीक है, फिक्की ने 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बजरंग पूनिया को चुना था। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए,
ठीक है, नोट डाउन कर लेना या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, विक फिक्की ने इसको 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना था। और तो अच्छा एक बात और आ जाती है, जब एशियन गेम की बात हो रही है, एशियाई गेम्स की, एशियाई कुश्ती की बात हो रही है, कहाँ चल रहे हैं ये बात भी कर देते हैं। तो कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह अस्ताना है। अस्ताना को और भी काफी नाम से जाना जाता है, पेपर में हो सकता है कोई अलग नाम से मिले। तो अस्ताना, ज्यादातर क्वेश्चन हमने अस्ताना के नाम से सुने हैं, तो आप इसी को नोट कीजिएगा। मुद्रा है, यानी कि कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो तेंगे है। और कजाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो कासिम जोमार्ट, कासिम जोमार्ट। याद रखोगे छोटी छोटी बातों का। ठीक है, साक्षी मलिक के बारे में और जानकारी दे। ये जो गेम चल रहे हैं इसमें साक्षी मलिक ने भी पार्टिसिपेट किया है, और पार्टिसिपेट ही नहीं, गोल्ड मेडल भी जीता है। ठीक है, तो साक्षी मलिक ने भी क्या दिया है, गोल्ड मेडल। देखो हर क्वेश्चन का, हर चीज का मैं क्वेश्चन नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने डिटेल में यहाँ पे समझा दी। इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम करना। ठीक है, तो साक्षी मलिक ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल। कहाँ से है, मोखरा गांव से। कहाँ पे है, रोहतक में है। ठीक है, 3 सितंबर 1992 को इसका जन्म हुआ था। साक्षी मलिक से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हरियाणा के जीके की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी है जिनको पद्मश्री मिला था। याद रखना, मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। 2016 में इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा, पहली महिला खिलाड़ी है ये जिसको पद्मश्री मिला था। और इतना ही नहीं है, एक बात और बताता हूँ, राजीव गांधी खेल अवार्ड जीतने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी है पूरे भारत में। याद रखना इस बात को, दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल जीता एशियाई गेम के अंदर, मोखरा से है, रोहतक की है, 3 सितंबर 1992 का इसका जन्म है। 2016 में पद्मश्री मिला था, पहली भारतीय महिला है, खिलाड़ी है जिसको पद्मश्री दिया गया है। राजीव गांधी खेल अवार्ड जिसको भी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जो इसको मिला है। ये तो था हमारा एशियाई गेम्स के लेके सवाल। हरियाणा का किस राज्य के साथ विवाद चल रहा है, तो इसका आंसर पंजाब नहीं होगा भाई। कभी आप पंजाब भी ऑप्शन मिलेगा आप उस पर टिक करके आ जाओ। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट न्यूज में है तो क्वेश्चन वही है, हरियाणा का किस राज्य के साथ विवाद चल रहा है, तो आंसर आएगा यूपी। यूपी के साथ हमारा सन 1968 से 1968 से और लगभग 2500 एकड़ को लेकर विवाद चल रहा है, और लगभग 27 बार खूनी विवाद हो चुके हैं। क्वेश्चन बनेगा ये, ध्यान रखना इस चीज को, लगभग 27 बार खूनी विवाद हो चुके हैं, और बहुत सालों से मुकदमा चल रहा है हमारा 1968 से। ठीक है, यूपी कहता है कि ये वाली जमीन जो हमारी है, यमुना नदी से टच होती, और हमारा जो हरियाणा है वो कहता है कि ये जो जमीन है वो हमारी है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या डिसीजन आता है कोर्ट का। लेकिन फिलहाल हमारा सवाल ये है कि कौन से राज्य के साथ टच होता है, यूपी के साथ। ठीक है, ये याद रखना, यूपी के साथ हरियाणा के कितने राज्य टच करते, डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो 7। याद रखोगे, राजस्थान के साथ भी 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, राखी गढ़ी म्यूजियम, राखी गढ़ी म्यूजियम कहाँ पर है, पहली बात तो ये है। ठीक है, और सवाल ये है कि राखी गढ़ी म्यूजियम बनाया जा रहा है तो उसके लिए पहले कुछ बजट पास हुआ था, तो वो बजट कम पड़ गया, तो नया बजट और अपील की गई है, हमें और बजट दो ताकि हम उसको और भी बेटर तरीके से बना सकें। तो राखी गढ़ी म्यूजियम का कितने करोड़ का नया बजट पेश किया गया है वो है। ठीक है, तो 35 करोड़ का बजट और मांगा गया है। ठीक है, पूरे भारत का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा म्यूजियम है ये राखी गढ़ी म्यूजियम। कहाँ पर है, हिसार में है। पहला कौन सा है, पहला है धोलावीरा, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछे हो आपसे। तो पहला है धोलावीरा सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे है ये राखी गढ़ी वाला जो कि हिसार में है। ठीक है, अच्छा, जब ये बनाने की अनाउंसमेंट हुई थी, खट्टर सरकार ने किया था, तो इसको 25 करोड़ का बजट इसके ऊपर पेश किया गया था। ठीक है, और ये लगभग कंप्लीट हो भी चुका है, लेकिन अभी और डिमांड की गई है, अभी हमें और बजट पैसों की जरूरत है ताकि हम इसको और भी बेटर तरीके से बड़े से बड़ा बना सके, ताकि दुनिया के सामने जो हमारे पुराने अवशेष हैं वो दुनिया के सामने हम शो कर सके, बता सके। ठीक है, तो कितने रुपए का मांगा गया है,
35 करोड़ का, 35 करोड़ का। याद रखोगे दोस्तों। तो यहाँ तक थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा होगा, आपको मजा आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।